हे गाइस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑडेसिटी के बारे में। शायद आपने इसका नाम पहले सुना होगा, लेकिन अगर आपने नहीं भी सुना तो मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत ही अच्छा ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो बिल्कुल फ्री है। आप इसे तीनों सिस्टम्स में रन कर सकते हैं, विंडोज़ में, लाइनक्स में और मैक में। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप ऑडेसिटी की मदद से ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसे एडिट कर सकते हैं और कैसे आप अपनी ऑडियो को स्मूथ और क्लियर बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप ऑडेसिटी से अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो, या फिर अगर आप किसी और एक्सटर्नल डिवाइस से अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं जैसे कि अपने स्मार्टफोन से, तो उस ऑडियो को आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इंपोर्ट करने के लिए आपको सिंपली फाइल में जाना है और यहाँ पर इंपोर्ट में जाकर आप अपनी फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट रिकॉर्ड करना है जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ, तो आप डायरेक्ट ऐसे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। अब इसे स्टॉप करने के लिए यहाँ से आप स्टॉप कर दीजिए। अब अगर आप ऑडेसिटी से रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली चीज़ कि आपको अपना माइक्रोफोन सेट कर लेना है यहाँ पर, कि आपने कौन सा माइक्रोफोन को यूज़ करना है और रिकॉर्ड करने के लिए। दूसरा, आपको अपना चैनल सेट कर लेना है कि आपको मोनो चैनल चाहिए या स्टीरियो चैनल। अब मोनो चैनल बेसिकली जब आप नॉर्मल वीडियोस को रिकॉर्ड करते हैं यूट्यूब के लिए तो आपको मोनो रिकॉर्डिंग चैनल ही होता है। स्टीरियो रिकॉर्डिंग जो चैनल है ये उनके लिए होता है जो बेसिकली सॉन्ग्स वगैरह रिकॉर्ड करते हैं, तो बहुत ही एडवांस लेवल की रिकॉर्डिंग के लिए है, तो हम इसे मोनो रिकॉर्डिंग चैनल पर ही सेट रखेंगे। और तीसरा, आप यहाँ से अपने स्पीकर को जो है सेट कर सकते हैं। अब लेकिन रिकॉर्ड करने से पहले आपको एक और चीज़ को सेट करना है, वो है प्रोजेक्ट रेट। अब प्रोजेक्ट रेट बेसिकली क्या होता है कि जैसे एक वीडियो में एफपीएस होती है, कि जितनी ज़्यादा किसी वीडियो की एफपीएस होगी उतनी ही वो वीडियो स्मूथ होगी, तो वैसे ही ऑडियो में प्रोजेक्ट रेट होती है। अब जितनी ज़्यादा प्रोजेक्ट रेट रखेंगे उतनी ही ऑडियो जो है वो स्मूथ होगी। लेकिन यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर 96,000 इससे ज़्यादा जो प्रोजेक्ट रेट जो होती है वो आपकी फ़ाइल को तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा बना देगी, ऑडियो फाइल को। लेकिन उससे जो है अगर आप उसे रियल में सुनकर देखेंगे तो उससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप 44 से 96 तक ही अपनी प्रोजेक्ट रेट को रखें। अब जब आपने अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक है, या फिर अपनी ऑडियो को इंपोर्ट कर लिया है, उसके बाद ऑडियो को एडिट करने के लिए आपके पास यहाँ पर कुछ टूल्स जो हैं वो आपको मिल जाते हैं। सबसे पहला जो टूल है ये है सिलेक्शन टूल। इससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी ऑडियो के पार्ट को। उसको अगर आपको मान लीजिए किसी भी पार्ट में कोई भी इफेक्ट डालना है, कुछ भी कोई चेंजेस करने हैं, तो पहले उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो टूल है ये टूल है जूमिंग टूल। जूम करने के लिए आप बेसिकली लेफ्ट क्लिक से जूम इन होगा और राइट क्लिक से जूम आउट होगा। उसके बाद ये जो टूल है तीसरा, ये है मूविंग टूल। इससे आप क्या कर सकते हैं, अपने ऑडियो ट्रैक को मूव कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। या अगर मान लीजिए आप दो ट्रैक्स पे काम कर रहे हैं तो आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं किसी ऑडियो को। या फिर आपको मान लीजिए कहीं पर कोई ऑडियो को शिफ्ट करना है, इंसर्ट करना है, तो वो भी आप इसकी मदद से कर सकते हैं। उसके बाद ये जो तीन टूल हैं ये मैं कहूँगा कि एक तरह से एडवांस लेवल के टूल हैं और मैं कहूँगा कि आप इन्हें यूज़ ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद इसके राइट में जो है ये आ जाता है माइक की टेस्टिंग के लिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए माइक की टेस्टिंग होने लग गई है कि हाँ माइक अच्छे से काम कर रहा है। ये स्पीकर की टेस्टिंग के लिए हो गया। उसके बाद ये जो टूल्स हैं नीचे, ये बेसिकली कट, कॉपी और पेस्ट के टूल हैं। किसी भी पार्ट को आपको कट करना है, उसे कहीं पर भी पेस्ट करना है या कॉपी पेस्ट करना है, तो उसके लिए ये टूल्स हैं। अब इसके साथ ही आपको ये टूल्स मिल जाते हैं। ये टूल्स बेसिकली क्या काम के हैं कि कहीं पर भी आपको ऑडियो को साइलेंट करना है तो वहाँ पर ये आपको काम में आएंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं इस ऑडियो में, मुझे ये जो पार्ट है, ये थोड़ी सी जो ऑडियो है जो यहाँ पे मुझे पसंद नहीं आ रही है या फिर ये ऑडियो ख़राब है, तो मुझे इसे साइलेंट करना है इस पार्ट को। तो मैं क्या करूँगा, पहले सिलेक्शन टूल से इसे सेलेक्ट करूँगा इतना पार्ट को, और उसके बाद जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जितना भी एरिया सेलेक्टेड है उसे ये साइलेंट कर देगा। लेकिन अगर आपको सेलेक्टेड पार्ट को छोड़ के बाकी सारा एरिया साइलेंट करना है तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। इसके बाद इसके साथ ही आपको यहाँ पर अंडू और रीडू के टूल मिल जाते हैं, जिससे आप अंडू कर सकते हैं या रीडू कर सकते हैं। और ये जूमिंग टूल हो गए। बेसिकली आप जूम इन करना है तो इससे कर सकते हैं, जूम आउट इससे कर सकते हैं। अब ये जो दो टूल हैं ये आपके काफ़ी काम आ सकते हैं। ये टूल है जैसे कि आपको किसी भी सेलेक्टेड पार्ट में काम करना है, जैसे कि मुझे इतने पार्ट में काम करना है सिर्फ, तो आप जैसे ही
इस पार्ट को सेलेक्ट करके इस पर क्लिक करेंगे तो बिल्कुल सिर्फ सेलेक्टेड पार्ट को ये स्क्रीन पे वाइड कर देगा। ठीक है, और ये जो टूल है ये है आपकी जितनी भी ऑडियो है, आपने जितनी भी रिकॉर्ड कर रखी है, चाहे वो 10 मिनट की है चाहे वो 1 मिनट की है, उस पूरी ऑडियो को ये स्क्रीन में फिट कर देगा। तो उसके लिए ये वाला टूल है। उसके बाद यहाँ से आप माइक की वॉल्यूम और स्पीकर की वॉल्यूम को सेट कर सकते हैं। अब एक चीज़ और है कि अगर आपको ट्रैक की वॉल्यूम को आपको बढ़ाना है या अगर आपको लगता है कि ट्रैक की वॉल्यूम ज़्यादा है उसे कम करना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। आप उसे गेन करा सकते हैं और उसे आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है आपको क्या करना है। तो इस तरह से आप वॉल्यूम को जो है वो बढ़ा और कम कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे आप अपनी ऑडियो को स्मूथ और क्लियर बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि जब भी आप अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करें, आप 2 सेकंड के लिए कम से कम कुछ भी ना बोलें, ताकि माइक जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके जो रूम का जो नॉइस है, वो बैकग्राउंड नॉइस है, सिर्फ उसे ही रिकॉर्ड करे उस टाइम में। अब उससे क्या होगा, जैसे कि अब मान लीजिए मैं आपको दोबारा एक बार रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ। अब इस पार्ट में सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड नॉइस है, मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा था, सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड नॉइस है इसमें। अब आपको जब अपनी ऑडियो में बैकग्राउंड नॉइस को हटाना है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जितना भी जो बैकग्राउंड नॉइस का जो पार्ट है जिसमें आप नहीं बोल रहे हैं उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके आपको इफेक्ट में जाना है और आपको जाना है नॉइस रिडक्शन पे। नॉइस रिडक्शन पे जाके आपको गेट नॉइस प्रोफाइल इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये इतने पार्ट में जितना भी जो नॉइस है उसको रेंडर कर लेगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जिस ट्रैक पर आपको इस इफेक्ट को अप्लाई करना है उसे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि अब मुझे इस पे अप्लाई करना है तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको फिर से इफेक्ट में जाना है, नॉइस रिडक्शन और ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे, इसका जो इफेक्ट है, जो जितना भी इसमें नॉइस था उसको इसने रिमूव कर दिया है इसमें से। अब इसके बाद आप ऑडियो को स्मूथ करने के लिए एक और काम कर सकते हैं, वो ये कि आपको ऑडियो को सबसे पहले सेलेक्ट करना है और उसे नॉर्मलाइज करना है। उसके लिए आपको इफेक्ट में जाना पड़ेगा और यहाँ से जाके नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। अब इससे एक्चुअली होगा क्या कि जहाँ पर भी इसे लगता है कि आपकी ऑडियो बहुत ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा कम है, तो इसे ये नॉर्मल बना देगा। तो इससे ऑडियो जो है ज़्यादा स्मूथ और क्लियर लगेगी। ठीक है, इसके अलावा भी इसमें काफ़ी सारे इफेक्ट्स हैं, उनको आप देख सकते हैं। जैसे ये फेड इन और फेड आउट का हो गया, जिससे कि आप अपनी जो ऑडियो की स्टार्टिंग है या ऑडियो की जो एंडिंग है उसे आप थोड़ी कम कर सकते हैं, जिससे एकदम से जो है ऑडियो ज़्यादा ना बढ़े। तो वो जो है यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। कहीं पर आपको ये लग रहा है कि ऑडियो बहुत ज़्यादा कम है तो उसे आप एम्पलीफाई कर सकते हैं। जैसे कि मुझे लग रहा है कि इस पार्ट में ऑडियो बहुत ही कम है, तो उसे आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करके इफेक्ट में जाके और उसे एम्पलीफाई कर सकते हैं। जैसे ही आप एम्पलीफाई करेंगे, ये देखिए यहाँ पर जो ऑडियो जो है वो थोड़ी और बढ़ चुकी है। अब जब आपकी ऑडियो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, आपने उसे फाइनली पूरा रेडी कर लिया है, अब आप उसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और उसे सेव भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि अगर आप उसे सेव करेंगे तो वो जो प्रोजेक्ट है, जो भी आपकी ऑडियो है, वो ऑडेसिटी फाइल में सेव होगी। ठीक है, और उसे आप किसी भी और वीडियो में या कहीं पर भी आगे यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसे यूज़ करना चाहते हैं किसी वीडियो में या कहीं पर भी, तो उसे आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट में आपके पास यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे MP3 का ऑप्शन हो गया या WAV का हो गया। तो आप किसी भी फॉर्मेट में यहाँ पर जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपकी जो फाइल है वो उसके बाद आप कहीं पर भी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इतना ही था इस ट्यूटोरियल में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स में हमें बता सकते हैं कि हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में।